ब्लू बर्थडे के एपिसोड नंबर 2 के स्टार्ट में हारिन सोजुन को देख लेती है और उससे देख के शॉक हो जाती है। फिर वो बस से उतर जाती है और सोजुन को फॉलो करने लगती है। सोजुन स्कूल में आ जाता है और हारिन उसके पीछे होती है। जब हारिन स्टेज पे होती है तब उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है। चोट लगने की वजह से हारिन के पैर से ब्लड निकल रहा होता है। फिर हारिन सोजुन को फिर से फॉलो करती है और वो फोटो रूम में चली जाती है। तब वो वहाँ सोजुन को देखती है और सोजुन उसे देख के उससे कहता है कि हारिन आज तुम फिर से लेट हो गई। हारिन सोजुन को देख के एक्साइटेड हो जाती है और उसे हक कर लेती है। सोजुन ये देख के कंफ्यूज हो जाता है। तब वहाँ पे हारिन और सोजुन के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो उन दोनों को ऐसा देख के सोजुन उनसे कहती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। और फिर वो देखती है कि हारिन के पैरों से ब्लड निकल रहा होता है। सोजुन ये देख लेता है और फिर हारिन को लेके हेल्थ केयर यूनिट चला जाता है। सोजुन फिर हारिन के चोट पे ऑइलमेंट लगा रहा होता है। तब उसे देख के हारिन खुश हो रही होती है और खुद से ही कहती है कि मुझे पता है कि ये एक ड्रीम है। ये सुन के सोजुन उससे कहता है कि क्या तुम अपने सिर पे गिर गई थी। वहाँ पे हारिम और सोजुन का फ्रेंड युनसोंग आ जाता है। वो सोजुन से कहता है कि मैं हारिम को उसके क्लास में ड्रॉप कर दूंगा। ये सुन के सोजुन वहाँ से चला जाता है। हारिम फिर अपने क्लास में वापस आ जाती है। तब उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है। ये सुन के हारिम उससे कहती है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा बल्कि मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। और फिर ये कह के वहाँ से चली जाती है। सोजुन का इंग्लिश का लेक्चर चालू होता है। तब उसके प्रोफेसर सोजुन को रीड करने के लिए कहते हैं। सोजुन एकदम एक्यूरेटली रीड करता है और फिर सब लोग उनके क्लास के बाहर देखते हैं जहाँ पे हारिन खड़ी होती है। हारिन सोजुन को देख के खुश हो रही होती है और एक हार्ट शेप बनाती है। ये देख के सोजुन एम्बेरस हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। सोजुन का फ्रेंड उससे कहता है कि हारिन इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है। ये सुन के सोजुन कहता है कि मुझे क्या पता। इनको सोजुन के प्रोफेसर देख लेते हैं और वो उसे जाने के लिए कहते हैं। तभी उनकी रिसेस हो जाती है। हारिन फिर सोजुन के क्लास में आ जाती है और सोजुन से कहती है कि हम लोग एक साथ लंच करेंगे। सुन के सोजुन और हारिन का फ्रेंड उनसे कहता है कि क्या तुम्हें हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सुन के हारिन उनसे कहती है कि मैं तुम लोग के साथ तो कभी भी लंच कर सकती हूँ, लेकिन अब इस समय मैंने अगर सोजुन के साथ लंच नहीं किया तो मुझे पता नहीं मुझे फिर से ये चांस कब मिलेगा। सोजुन फिर हारिन से कहता है कि तुम मेरे बिना ही लंच कर लो, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। क्या के वो वहाँ से चला जाता है। हारिन उसके पीछे चले जाती है। सोजुन अपनी बाइसाइकिल निकल रहा होता है। तब हारिन मुझसे कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, लेकिन सोजुन मना कर देता है। हारिन सोजुन को इंसिस्ट करती है और उसके बाइसाइकिल के बैक सीट में बैठ जाती है। फिर सोजुन हारिन को उसके साथ लेके चला जाता है। सोजुन हारिन को लेके ट्रेडिशनल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोशॉप में आ जाता है। सोजुन फिर हारिन से कहता है कि तुमने मुझे यहाँ तक फॉलो किया, अब तुम मुझे अंदर भी फॉलो करोगी। ये सुन के हारिन कहती है कि तुमने सही कहा और स्माइल करने लग जाती है। फोटोशॉप में एंटर करने के बाद हारिन सोचे कि ये तो वही फोटोशॉप है जिसमें मैं पहले भी आई थी। वहाँ पे उस फोटोशॉप के अंकल आ जाते हैं और हारिन को देख के कहते हैं कि ये वही प्लेस है ना। वहाँ पे सोजुन आ जाता है। सोजुन को देख के वो अंकल उसे फोटोशॉप का एनवलप दे देते हैं। हारिन सोजुन से पूछते हैं कि ये किसके फ़ोटो है। तब सोजुन उसे कहता है कि कुछ नॉर्मल फ़ोटोज़ है और इसमें तुम इन्वॉल्व नहीं हो। सोजुन फिर कैमरा के फिल्म से साइड में चला जाता है। तब वो अंकल हारिन से कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें कई बार सोजुन के फ़ोटोज़ में देखा है। ये सुन के हारिन उस एनवलप को ओपन कर लेती है और तब वो उस एनवलप में उसके फ़ोटोज़ देखती है। हारिन वो फ़ोटोज़ देखने के बाद वो फ़ोटो फिर से एनवलप में रख देती है और तब सोजुन फिर से काउंटर पे आ जाता है। सोजुन उन फिल्म्स के लिए पे करता है और फिर बाहर चला जाता है। तब वो अंकल हारिन से कहते हैं कि केयरफुल रहना, अगर तुम केयरलेसली पास को टच करोगी तो मिसफॉर्चून्स हो सकते हैं। ये सुन के फिर हारिन बाहर आ जाती है। बाहर आ जाने के बाद हारिन सोजुन का अपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक कर लेती है। तब सोजुन उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम आज सुबह से ही वियर्ड बिहेव कर रही हो। ये सुन के हारिन मुझसे कहती है कि हम लोग अभी स्कूल जल्दी चले जाते हैं वरना हमें डांट मिलेगी। हारिन फिर सोजुन के बाइसाइकिल के बैक सीट में बैठ जाती है और फिर सोजुन हारिन को लेके चला जाता है। जब वो लोग रिटर्न स्कूल जा रहे होते हैं तब हारिन सोजुन से कहते हैं कि आज का वेदर कितना अच्छा है। ये सुन के सोजुन कहता है कि तुमने सही कहा। फिर हारिन अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तब वो फिर से प्रेजेंट में होती है। हारिन फिर खुद से कहती है कि मुझे पता था कि ये एक ड्रीम था और फिर से रोने लग जाती है। हारिन नेक्स्ट डे अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रही होती है। तब उसका ध्यान उसके पैरों पे लगी हुई चोट पे जाती है। तब वो सोचती है कि ये चोट तो मुझे मेरे ड्रीम में लगी थी और आगे कुछ सोचे इससे पहले उसका अलार्म बजने लगता है और उसे याद आता है कि वो उसके ऑफिस के लिए लेट हो रही है। हारिन अपने ऑफिस के बाद अपने फ्रेंड युनसोंग से मिलती है और उससे बातें कर रही होती है। तब हारिन का ध्यान उसके पैरों पे लगे हुए चोट पे चला जाता है। हारिन युनसोंग से पूछती है कि क्या मुझे ये चोट पहले से थी। तब युनसोंग उस पर सोचने लगता है और कहता है ये तुम्हें ग्रेड 2 में लगी थी और सोजुन तुम्हें हेल्थ केयर यूनिट भी लेके गया था और फिर मैंने तुम्हें अपने क्लास में भी ड्रॉप किया था, क्या तुम्हें याद नहीं? उस दिन शाम को तुम और सोजुन अचानक से कहीं पे गायब हो गए थे और फिर
सुजिन और योलकिम ने टीचर से कहा कि तुम हॉस्पिटल गई और जब सर को ये बात पता चली कि वो दोनों झूठ कह रहे तब उन दोनों को पनिशमेंट भी मिली थी। सुन के हारिन सोचती है कि लेकिन ये मेमोरीज मुझे याद क्यों नहीं आ रही। तब हारिन को वो सारी मेमोरीज याद आने लग जाती है। हारिन को नी पे चोट लगने की वजह से वो कोई फोटो रूम में वर्क नहीं करती और बस ये कहती है कि उसे पेन हो रहा है और इस वजह से सोजुन उससे लिफ्ट भी देता है। हारिन को ये सब याद आता है और वो युनसन से कहते हैं कि मुझे कुछ थोड़ा काम है इसलिए मैं पहले घर जा रही हूँ। हारिन फिर घर आती है और सुजिन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें याद है मैंने अपने नी को हट कर लिया था और ब्लीड कर रही थी तो तुमने टीचर से ये कहा था कि मैं हॉस्पिटल गई हूँ। ये सुन के सुजिन कहती है कि हाँ मुझे याद है, तुम्हारी वजह से मुझे क्लीनिंग भी करनी पड़ी थी। शाम को तुम और सुजिन कहीं पे अचानक चले गए थे। ये सुन के हारिन कहती है कि तुम्हें भी ये सारी मेमोरी याद है और फिर कॉल डिस्कनेक्ट करती है और सोचती है कि ये सारी मेमोरीज तो मेरे ड्रीम में हुई थी तो फिर ये रियल कैसे हो गई। हारिन फिर अपना ओल्ड फोन निकालती है और उसे स्विच ऑन करती है और कहती है कि अगर ये सारी मेमोरी रियल है तो फिर इस फ़ोन में सोजुन का फ़ोटो भी होगा। वो फ़ोटो को सर्च करती है और उसे सोजुन का फ़ोटो मिल जाता है। इस फ़ोटो को देख के हारिन कहती है कि क्या इसका मतलब ये है कि मैं पास्ट में ट्रैवल कर सकती हूँ। अगर ऐसा है तो अगर मैं कुछ पास्ट में चेंज करूँगी तो फिर क्या वो प्रेजेंट में भी चेंज हो जाएगा और इस वजह से शायद सोजुन की कभी डेथ ही नहीं होगी। ये सोचने के बाद हारिन उस कैमरा के बैग में कुछ सर्च करने लग जाती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो सोचने लगती है और उसे याद आता है कि उसने वो फोटोज बर्न कर दिए थे तो फिर क्या उन फोटोज के बर्न करने की वजह से वो पास्ट में ट्रैवल कर पाई थी। हारिन फिर उन फोटोज में से एक फ़ोटो लेती है और वो फ़ोटो अपने लैंप में बर्न कर देती है। जब उस फोटो की डेट बर्न हो जाती है तब वो फिर से पास्ट में पहुंच जाती है, उसी दिन जब उन्होंने वो फ़ोटो क्लिक की थी।